नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में पर्यटन। यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक देखना और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राजस्थान में पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 के अंदर। किसकी सिफारिश थी? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। जन उद्योग का दर्जा दिया गया 2004-05 के अंदर। पर्यटक को उद्योग का दर्जा मिला 1989 के अंदर और जन उद्योग का दर्जा मिला 2004-05 के अंदर। यह निर्धुम यानी दोहा रहित उद्योग है। पर्यटक निदेशालय जयपुर, इसकी स्थापना होती है 1955 के अंदर और पर्यटन विभाग है जयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना होती है 1956 के अंदर। कब होती है? 1956 के अंदर। पर्यटक निदेशालय अलग है और पर्यटन विभाग अलग है। पर्यटक निदेशालय की स्थापना 1955 में और पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 के अंदर। आगे है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है जयपुर के अंदर 1978 के अंदर। कब होती है? 1978 के अंदर। इसका उद्देश्य है यातायात, भोजन, आवास उपलब्ध कराना। यानी जो भी पर्यटक आता है राजस्थान के अंदर उसको यातायात, भोजन और आवास उपलब्ध करवाना। पर्यटक विभाग के द्वारा कुछ स्लोगन जारी किए गए जो हैं ढोला मारू 1978 के अंदर जारी किया गया। पधारो मारे देश, ये 1993 के अंदर जारी किया गया। जो ये पधारो मारे देश स्लोगन दिया था ललित पवार के द्वारा। किसने दिया था? ललित पवार के द्वारा। रंगीलो राजस्थान, ये दिया गया स्लोगन 2008 के अंदर। जाने क्या दिख जाए, ये स्लोगन मिला 2016 के अंदर। और वर्तमान में स्लोगन है पधारो मारे देश और ये स्लोगन दिया गया 2009 के अंदर और वर्तमान में यही स्लोगन है किसका? पर्यटन विभाग का। अब हम बात करते हैं रोपवे की। तो रोपवे एक्ट 1996 के तहत दर्जा दिया गया। रोपवे को 1996 के एक्ट के तहत दर्जा दिया गया, जिसमें प्रथम रोपवे है सूदा माता मंदिर जालोर के अंदर। यहाँ रोपवे संचालित हुआ 2006 के अंदर। द्वितीय रोपवे मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर के अंदर, यह संचालित हुआ 2008 के अंदर। तीसरा रोपवे है सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर और यह संचालित हुआ 2016 के अंदर। चतुर्थ रोपवे सामोद हनुमान जी, यह संचालित हुआ 2019 के अंदर। और पांचवा रोपवे अन्नपूर्णा माता का मंदिर, जहां 2023 के अंदर रोपवे संचालित हुआ। पर्यटकों के लिए शाही रेल सेवा शुरू की गई, जिसके अंदर सबसे पहले रेल शुरू की गई पैलेस ऑन व्हील, जिसकी शुरुआत होती है 1982 के अंदर। पैलेस ऑन व्हील्स की सफलता को देखते हुए 2009 में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील की शुरुआत की गई। पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत कब हुई? 1982 के अंदर। इस ट्रेन की सफलता के बाद रॉयल राजस्थान ऑन व्हील की ट्रेन की शुरुआत की गई 2009 के अंदर। फेरी क्वीन 2003, इसकी शुरुआत शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों को देखने के लिए की गई। विलेज ऑन व्हील, इसकी शुरुआत होती है 2004 के अंदर। हेरिटेज ऑन व्हील, इसकी शुरुआत होती है 2006 के अंदर। पर्यटन की दृष्टि से राज्य को 10 पर्यटन सर्किटों में विभाजित किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट के अंदर आमेर, दौसा, आभानेरी दौसा, रामगढ़ और सामोद क्षेत्र आता है। शेखावाटी सर्किट के अंदर आता है चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं है? चूरू, सीकर, झुंझुनू और एक दे दिया आपको जयपुर। तो कौन सा नहीं होगा? जयपुर नहीं होगा।
अलवर सर्किट के अंदर अलवर, सिलीसेड और सरिस्का। ब्रज सर्किट भरतपुर, डीग और धौलपुर। रणथंभौर सर्किट के अंदर रणथंभौर, सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र। मेरवाड़ सर्किट के अंदर अजमेर, पुष्कर, नागौर और मेड़ता। माउंट आबू सर्किट के अंदर सिरोही, माउंट आबू और रणकपुर पाली। मेवाड़ सर्किट के अंदर उदयपुर, जयसमंद जिसके अंदर सलूमर, नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। मरु त्रिकोण सर्किट बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इसे बाद में जोड़ा गया। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा जिला मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। कौन सा जिला मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा बाड़मेर, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया है। अगला है हाड़ौती सर्किट। तो हाड़ौती के जो भी जिले हैं वो इसके अंदर आएंगे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। तो महाराणा प्रताप से संबंधित यानी महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थानों को विकसित करना। चावंड, दिवेर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी और उदयपुर को। इस सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के अंदर कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 100 करोड़ का। और कौन कौन से क्षेत्र विकसित किए जाएंगे महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित? चावंड, दिवेर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी और उदयपुर। अन्य सर्किट कौन कौन से हैं? कृष्णा सर्किट, भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी क्षेत्र है उनको विकसित किया जाएगा इसके अंदर, जैसे नाथद्वारा, गोविंद देव जी और खाटू श्याम जी को। वागड़ सर्किट के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को विकसित किया जाएगा। और बुद्धा सर्किट, भगवान बुद्ध से संबंधित क्षेत्र है उनको विकसित किया जाएगा, झालावाड़ और जयपुर को। आगे है कि पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ महोत्सव आयोजित किया जाते हैं, वो महोत्सव कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखते हैं डिटेल से एक एक करके। किन्नू महोत्सव, किन्नू महोत्सव आयोजित किया जाता है गंगानगर के अंदर और दिसंबर माह के अंदर। ऊंट महोत्सव, तो ऊंट का नाम आते ही आपको बीकानेर का ध्यान आना चाहिए। तो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर, जनवरी माह के अंदर। मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर। थार महोत्सव, तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर के अंदर, दिसंबर के टाइम में। बैलून महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में, अप्रैल के टाइम। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर, अक्टूबर में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर, अप्रैल में। ब्रज महोत्सव भरतपुर के अंदर, फरवरी के अंदर। डीग महोत्सव डीग में कृष्ण जन्माष्टमी को। मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर, अक्टूबर माह में। शीत महोत्सव माउंट आबू के अंदर, दिसंबर में। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर, जून में। और शेखावाटी महोत्सव शेखावाटी क्षेत्र में, मार्च के अंदर। अब हम देखते हैं पर्यटन के बारे में कुछ विशेष बातें। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं अजमेर और सिरोही के अंदर। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं दिसंबर माह में और कम विदेशी पर्यटक आते हैं जून माह में। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं सितंबर माह के अंदर, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं सितंबर माह में और कम स्वदेशी पर्यटक आते हैं जून माह के अंदर। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जयपुर के अंदर 1965 में की गई। अब हम देखते हैं पर्यटन से संबंधित नीतियाँ। प्रथम नीति बनाई गई 2001 के अंदर, दूसरी नीति बनाई गई 2007 में, चौथी या तीसरी नीति बनाई गई 2015 में और चौथी नीति बनाई गई 2015 में। तो नवीनतम नीति पूछी जाए कि कब बनाई गई, तो 2020 के अंदर।
राज्य सरकार की पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत होती है 1994 के अंदर। इसका उद्देश्य था कि पर्यटकों को उचित सुविधा उपलब्ध करवाना। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक अमेरिका, फ्रांस से आते हैं। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं? अमेरिका और फ्रांस से। राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा निम्न जगह नौकायन यानी नावों का संचालन किया जाता है। कहाँ का? फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर, कायलाना झील जोधपुर के अंदर, नक्की झील सिरोही के अंदर और सीढ़ी शेठ झील अलवर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।